Dear students, today we will discuss some important questions on properties of matrices. तो आज हम लोग ये matrices का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The question is, let x and y be two arbitrary 3x3 non-zero square-symmetric matrices. तो x and y दो हमारी non-zero square-symmetric matrices हैं. You know properties of square-symmetric matrices. If x matrix is square-symmetric, then transpose of x will be equal to minus x. Similarly, if y is square-symmetric, then transpose of y equal to minus y. इसी तरह से n z भी n arbitrary 3x3 non-zero symmetric matrix. इसी तरह से z हमारा जो है वो एक 3 ऑर्डर का non-zero symmetric matrix है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज भी आप लोग जानते हैं. ट्रांसपोज ऑफ z इक्वल टू z. देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज ऑब्लिक आर इसकी सिमेट्रिक. तो ये जो ABCD 4 ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन सी मैट्रिसेस ऐसी हैं जो कि इसकी सिमेट्रिक होंगी. बच्चों ये JEE एडवांस 2015 का क्वेश्चन है. तो अब हम लोग जो है इसके सोल्यूशन पर आते हैं, जिसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है y³ इंटू z टू द पावर 4 माइनस z टू द पावर 4 इंटू y³. इस पूरी मैट्रिक्स को हम लोगों को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक होगा या इसकी सिमेट्रिक होगा. तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशंस हैं इनको हम लोग जो है अच्छे से इनिशियली नोट कर लेते हैं. गिवन कंडीशंस में हमारा जो x मैट्रिक्स है ये इसकी सिमेट्रिक है. So transpose of x equal to minus x. Okay. Similarly, y भी हमारा इसकी सिमेट्रिक है. So transpose of y equal to minus y. लेकिन जो हमारा z मैट्रिक्स है वो बच्चों सिमेट्रिक है. So transpose of z equal to z. तो ये तीन मैट्रिसेस हमको पहले से गिवन है, जिसमें x and y इसकी सिमेट्रिक है, z मैट्रिक्स सिमेट्रिक है. ABCD ऑप्शंस में हमारे पास 4 मैट्रिसेस गिवन है और हम लोग को ये चेक करना है कि इसमें से कौन सिमेट्रिक होगा, कौन सा इसकी सिमेट्रिक होगा, और फाइनली उन ऑप्शंस को टिक करना है जो इसकी सिमेट्रिक है. तो ए ऑप्शन को सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं. एक एक करके चेक करना पड़ेगा. वन और मोर देन ऑप्शन में भी करेक्ट. ये मोर देन वन सेक्शन में क्वेश्चन जो है 2015 JEE एडवांस में आया था. तो पहले हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं. जो हमारा वन और मोर देन वन वाला बच्चों सेक्शन होता है, उसमें एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि हर एक ऑप्शन को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब वन और मोर देन वन है तो वहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं. ठीक, सिंगल ऑप्शन में तो ये है कि अगर आपका एक ऑप्शन करेक्ट हो गया तो आप आगे बढ़ गए. लेकिन अगर वन और मोर देन वन सेक्शन में क्वेश्चन है तो फिर आपको इंडिविजुअली हर एक ऑप्शन पे ध्यान देना होगा, क्योंकि वहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं. तो हर एक ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं. तो इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन में हमको जो पूरा मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को हम लोग जो है कोई पी मैट्रिक्स ले लेते हैं. बच्चों हम लोग को ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या इसको सिमेट्रिक है. तो हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं. भाई ये जो पूरा गिवन हमारा जो मैट्रिक्स था, इस पूरे को हमने एक पी मैट्रिक्स ले लिया. अब अगर इसका ट्रांसपोज इक्वल टू पी हो गया तो सिमेट्रिक होगा. ट्रांसपोज ऑफ पी इक्वल टू माइनस पी होगा तो ये इसकी सिमेट्रिक होगा. तो ये इस पूरी मैट्रिक्स को हम लोगों ने एक पी मैट्रिक्स ले लिया. इज दैट क्लियर? अब हम लोग इसका ट्रांसपोज ऑफ पी हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं. ठीक, यहां पर ये जो बड़ी सी मैट्रिक्स है, अब इसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं. अब इसको बहुत अच्छे से बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब यहां से प्रॉपर्टीज का आपका खेल शुरू हो जाएगा. अगर आपको अच्छे से याद हो तो जो ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया था कि अगर दो मैट्रिसेस हैं A प्लस B का होल ट्रांसपोज, तो उसमें हम लोग अलग अलग ट्रांसपोज ले सकते हैं, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. तो यहां पर हम लोग अलग अलग ट्रांसपोज ले लेते हैं. इसका ट्रांसपोज अलग से, इसका ट्रांसपोज अलग से. इज दैट क्लियर? इस तरीके से आप अलग अलग ट्रांसपोज ले लीजिए. अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप में अब जब A
इंटू बी का होल ट्रांसपोज होता है। तो आप लोगों ने देखा था कि प्रोडक्ट के केस में तो जो सीक्वेंस है वो रिवर्स हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा कि जब आप ये अलग अलग ट्रांसपोज लेंगे, जो कि यहां पर देखिए ये प्रोडक्ट है, सम और सब्सट्रैक्शन में सीक्वेंस सेम रहता है, उसमें अलग अलग हम लोग ट्रांसपोज ले सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको याद होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर a इंटू बी का होल ट्रांसपोज है तो ये b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज होता है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम यहां पर यूज करते हैं तो ये जो सीक्वेंस है वो रिवर्स हो जाएगा। तो z टू द पावर 4 का होल ट्रांसपोज इंटू y टू द पावर 3 का होल ट्रांसपोज माइनस। सिमिलरली यहां भी देखिए, यहां भी बीच में प्रोडक्ट है, माइनस के बाद यहां देखिए यह है प्रोडक्ट। तो जब आप अलग अलग ट्रांसपोज लेंगे तो यहां भी सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा, y क्यूब का होल ट्रांसपोज इंटू z टू द पावर 4 का होल ट्रांसपोज। अब बच्चों आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये जो 4 और t ये जो ट्रांसपोज है इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने पढ़ी थी। ये हो गया आपका y टू द पावर t का होल y ट्रांसपोज ऑफ y का होल क्यूब। यहां भी आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, सिमिलरली इसमें भी आप इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, अब आप जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने स्टार्टिंग में नोट की थी उन पर आ जाइए। अब आप देखिए ट्रांसपोज ऑफ z इक्वल टू z, तो ये z टू द पावर 4। फिर ट्रांसपोज ऑफ y, ये ट्रांसपोज ऑफ y इक्वल टू माइनस y, ये माइनस y, माइनस ट्रांसपोज ऑफ y इक्वल टू माइनस y, ये देखिए माइनस y आ गया, माइनस y टू द पावर 3। इसी तरह से ट्रांसपोज ऑफ z इक्वल टू z टू द पावर 4। इसको हाँ, तो ये देखिए बच्चों माइनस साइन ये आ गया, तो ये माइनस साइन आप बाहर लीजिए, माइनस z टू द पावर 4 इंटू y, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप बच्चों ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में आइए तो आप देखिए y क्यूब इंटू जेड टू द पावर 4, देखिए y क्यूब इंटू जेड टू द पावर 4 माइनस जेड टू द पावर 4 इंटू y क्यूब, माइनस जेड टू द पावर 4 इंटू y क्यूब। तो ये इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, p, इक्वल टू क्या हो गया, p। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसलिए ये ऑप्शन हम लोग यहां करेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वही ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं जिनमें इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। ठीक, अब हम लोग अपने सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में आप लोग देख रहे हैं जो हमारा बी ऑप्शन है, x टू द पावर 44 प्लस y टू द पावर 44। तो इसको हम लोगों को एक मैट्रिक्स P ले लेना है। ये हमारा बी ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। अब अगर ये हमारा सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक है तो वो ट्रांसपोज ऑफ P फाइंड आउट करने से हम लोग को पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ P फाइंड आउट किया। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने अप्लाई किया। तो जब बीच में प्लस या माइनस होता है तो हम लोग डायरेक्ट अलग अलग ट्रांसपोज ले सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इनिशियल जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज की थी। सम या सब्सट्रैक्शन में सीक्वेंस सेम रहता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में जो सीक्वेंस है वो रिवर्स हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपको अलग अलग ट्रांसपोज ले लेना है डायरेक्ट, ये आपको अलग अलग ट्रांसपोज ले लेना है। इसी तरह से अब आप देखिए ये t और ये ट्रांसपोज और 44 ये आपको रिवर्स कर देना है। ये आपका हो गया। इस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज बच्चों अप्लाई करनी है। तो ट्रांसपोज ऑफ x आप लोग देखिए माइनस x हो गया, तो ये आपका आ गया माइनस x टू द होल पावर 44। इसी तरह से ट्रांसपोज ऑफ y इक्वल टू माइनस 1, वो भी यहां पे आप यूज कर लीजिए। ठीक, बिकॉज ऑफ इवन डिग्री ये माइनस साइन आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली ये भी आपका P मैट्रिक्स आ गया। यही देखिए स्टार्टिंग का P मैट्रिक्स आपका सेम यही है। तो ये भी आपका क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी तक हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों हम लोगों ने अच्छे से चेक किया और हम लोगों ने देखा कि ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहे हैं। अब हम लोग सी ऑप्शन पे आते हैं, क्योंकि हम लोग को इन चार में से उन्हीं ऑप्शंस को टिक करना है जो इसको सिमेट्रिक हो। तो अब हम लोग इसी तरह से सी ऑप्शन को बच्चों चेक करेंगे। सी ऑप्शन में हमारा जो मैट्रिक्स दिया है इसको सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग
पी मैट्रिक्स लेकर के चलेंगे। फिर इसका हम लोग ट्रांसपोज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो x टू द पावर 4 इंटू जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4 इसका होल ट्रांसपोज। ओके, फिर चूंकि बीच में माइनस साइन है तो इनका हम लोग अलग अलग ट्रांसपोज ले सकते हैं। x टू द पावर 4 इंटू जेड क्यूब, आप लोग अच्छे से इन स्टेप को देख रहे होंगे, ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब जब हम लोग यहां पर आएंगे तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि यहां पर अब ये प्रोडक्ट है। अब जब इस ट्रांसपोज को हम लोग अंदर ले जाएंगे तो सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट के केस में आप देख रहे होंगे, देखिए सीक्वेंस रिवर्स हो जाता है। तो अब ये हो गया जेड क्यूब का ट्रांसपोज इंटू एक्स टू द पावर 4 का ट्रांसपोज माइनस, फिर यहां पर देखिए एक्स टू द पावर 4 का ट्रांसपोज इंटू जेड क्यूब का ट्रांसपोज, इस तरीके से आ जाएगा। अब उसी तरीके से ये जेड टू द पावर टी का होल क्यूब इंटू एक्स टू द पावर टी टू द होल पावर 4, एक्स टू द पावर टी टू द होल पावर 4, जेड टू द पावर टी टू द होल पावर 3। अब आप देखिए जो ट्रांसपोज ऑफ जेड, बच्चों देखिए जेड हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ये हो गया। ट्रांसपोज ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ट्रांसपोज ऑफ जेड इक्वल टू जेड, ये देखिए बच्चों आ गया। अब देखो बच्चे, ये जो माइनस साइन तो यहां पर है, लेकिन आप ये देखिए कि यहां डिग्री 4 है, तो ये इवन डिग्री है। इवन डिग्री होने के कारण ये जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो जेड क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस, अब यहां पर भी देखिए बच्चों ये माइनस साइन तो है, बट ये भी बाहर डिग्री इवन है, तो ये भी नेगेटिव साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। अब आप यहां पर अगर ध्यान से देखें तो जो स्टार्टिंग का पी मैट्रिक्स है और जो यहां पर मैट्रिक्स आया है, अब यहाँ जेड क्यूब एक्स टू द पावर 4, देखिए यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, एक्स टू द पावर 4 इंटू जेड क्यूब है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ देखिए प्लस साइन है। तो ये इक्वल टू हमारा किसके इक्वल होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये किसके इक्वल होगा, माइनस पी के। इसमें और इसमें आप ध्यान से देखिए तो ये किसके इक्वल है, माइनस पी के। तो ये जो पी मैट्रिक्स हमारा है, जो सी ऑप्शन में जो पी मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये जो सी ऑप्शन हमारा है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम लोग जो लास्ट ऑप्शन है, चूंकि ये हमारा 1 और मोर देन 1 सेक्शन में है, तो लास्ट ऑप्शन को भी हमको चेक करना होगा। तो अब ये जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है, इसको भी बच्चों हम लोग चेक कर लेते हैं। अभी तक हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है, तो लास्ट ऑप्शन में भी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको हम लोग पी मैट्रिक्स ले रहे हैं। अब तो काफ़ी प्रैक्टिस आप लोगों की हो चुकी होगी पहले 3 ऑप्शन में अच्छे से। ट्रांसपोज ऑफ पी में इसी तरीके से आपको ट्रांसपोज ले लेना है, फिर ये अलग अलग ट्रांसपोज आपका आ जाएगा, प्लस या माइनस में सीक्वेंस वही रहता है, ये आप लोगों की प्रैक्टिस में आ चुका है। अब ये ट्रांसपोज ऑफ एक्स टू द होल पावर 23 प्लस ट्रांसपोज ऑफ वाई टू द होल पावर 23। बच्चों ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, कहीं पर भी x टू द पावर n का होल ट्रांसपोज है तो यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हो। ओके, उसी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है। अब जो ट्रांसपोज ऑफ x है, जो ट्रांसपोज ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स है, ये हम लोगों ने माइनस एक्स ले लिया टू द होल पावर 23 प्लस यहाँ भी आप देखिए ट्रांसपोज ऑफ y माइनस वाई है टू द होल पावर 23। अब इस नेगेटिव साइन को आप बाहर लाओगे और ये बाहर आएगा, चूंकि डिग्री क्या है, ऑड है, ऑड डिग्री में माइनस साइन बाहर आता है, ठीक। प्लस यहां भी आप अगर ध्यान से देखें तो यहां भी डिग्री ऑड है, तो ये माइनस साइन बच्चों बाहर आकर के फाइनली यहां प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर ये ओवरऑल आपका माइनस साइन कॉमन भी हो जाएगा। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये भी इक्वल टू माइनस पी हो गया बच्चों, ठीक। तो ट्रांसपोज ऑफ पी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पी। तो यहां भी जो हमारा पी मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरह से हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में हमारे 2 ऑप्शन फाइनली करेक्ट हुए, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और किस तरह से हम लोगों को ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन में यूज करना है ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
बच्चों अब हम लोग एक सेकेंड क्वेश्चन और लेते हैं। ये इनवर्स प्रॉपर्टीज और ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि IIT-JEE 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन इज लेट m and n be two 3x3 नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू ट्रांसपोज ऑफ m इंटू n का होल इनवर्स इंटू m इंटू n इनवर्स का होल ट्रांसपोज, वेयर m इंटू n इक्वल टू n इंटू m। क्वेश्चन हमारा है कि m एंड n दो नॉन सिंगुलर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं और m n इक्वल टू n इंटू m। हालांकि प्रोडक्ट के केस में आप सभी लोगों को पता है कि a b इक्वल टू ba हो, ये जरूरी नहीं है, बट चूंकि यहां पर गिवन है इसलिए हम लोग इसको यहां पर फॉलो करेंगे। ठीक, दूसरा सबसे पहले जो गिवन कंडीशंस हैं उनको अच्छे से नोट कर लिया जाए तो हम लोग अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले m एंड n टू नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक, नॉन सिंगुलर बच्चों सब लोग जानते हो जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो हो। जैसे m और n अगर हमारे नॉन सिंगुलर हैं तो मॉड ऑफ m नॉन जीरो होगा, मॉड ऑफ n नॉन जीरो होगा। फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, अब m अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज ऑफ m इक्वल टू माइनस m, n अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज ऑफ n इक्वल टू माइनस m। फिर से एक बार आप देख लीजिए, m एंड n हमारे नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। चूंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी सभी लोग जानते हो, अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होता है। तो m हमारा नॉन सिंगुलर है, मॉड ऑफ m नॉन जीरो, n नॉन सिंगुलर है, मॉड ऑफ n नॉन जीरो। फिर इसके बाद ये दोनों मैट्रिसेस हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज ऑफ m इक्वल टू माइनस m, ट्रांसपोज ऑफ n इक्वल टू माइनस m। ठीक, अब हम लोग जिसका वैल्यू हम लोगों को फाइनली फाइंड आउट करना है उस पर आते हैं। तो हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना है m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर ट्रांसपोज ऑफ m इंटू n का होल इनवर्स इंटू m इंटू n इनवर्स का होल ट्रांसपोज। तो बच्चों अब आप लोग सॉल्यूशन को फाइनली देखेंगे ठीक से। m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, अभी ये जो इनवर्स है इसको हम लोग अंदर ला रहे हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब भी इस इनवर्स को हम लोग अंदर लाते हैं तो सीक्वेंस चेंज हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने इनवर्स की प्रॉपर्टीज में किया है a इंटू बी का होल इनवर्स b इनवर्स इंटू a इनवर्स। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा n इनवर्स इंटू ट्रांसपोज ऑफ m का इनवर्स। इसी तरह से इसमें भी आपका यहां भी देखिए, ट्रांसपोज के केस में भी आप लोगों को पता है कि a इंटू बी का अगर होल ट्रांसपोज है तो यहां भी सीक्वेंस प्रोडक्ट के केस में हमेशा चेंज होता है। तो ये हो जाएगा n इनवर्स का होल ट्रांसपोज इंटू m मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सीक्वेंस यहां पर देखिए आपका चेंज हो गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू ये जो ट्रांसपोज ऑफ m है, ट्रांसपोज ऑफ m, तो ये माइनस m हो जाएगा। इनको हम लोग यूज करते हुए चलते हैं। इसी तरह से यहां पर आप देखिए ये इनवर्स और ट्रांसपोज ये आपके इंटरचेंज हो जाएंगे, ट्रांसपोज ऑफ m और ये इनवर्स आपका बाहर हो गया इंटू ट्रांसपोज ऑफ m की जगह आप लोग बच्चों माइनस m लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर ट्रांसपोज ऑफ m इक्वल टू माइनस m है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू, अब ये जो माइनस साइन है इसको फाइनली आप बाहर इस तरीके से ले लेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों। ठीक है, इसी तरह से यहां भी ये बच्चों देखिए ये माइनस साइन हमारा बाहर आ गया। ठीक, और ट्रांसपोज ऑफ n की जगह आप माइनस n भी लिख दीजिए, माइनस n का होल इनवर्स इंटू m। ये माइनस साइन हमने यहाँ बाहर ले लिया है। ठीक, आई थिंक ये स्टेप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसके लिए हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। ठीक, अब आप लोग इधर अच्छे से देखेंगे, तो m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू, अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया है हमारा, तो ये आपका n इनवर्स इंटू m इनवर्स। ये माइनस माइनस आपका प्लस हमने पहले ही कर दिया था। एक ये माइनस साइन देखिए बच्चों, ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे, ये जो माइनस साइन है ये माइनस साइन भी आपका बाहर आ जाएगा। तो इस माइनस साइन को हम लोग टोटल में बाहर ले लेते हैं, इंटू n इनवर्स
इंटू एम। ठीक, अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है, एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों आप ये ध्यान देखिए, इसके अगर हम लोग ऑर्डर को चेंज कर दें तो एम इनवर्स इंटू एम इंटू एन इनवर्स। ठीक है, और ये एम इंटू एम इनवर्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, ए इंटू ए इनवर्स आपका यूनिट मैट्रिक्स होता है। ठीक, तो ये एम इनवर्स इंटू एम, ये आपका आई जो हमारा यूनिट मैट्रिक्स है उसके इक्वल हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स हो गया इंटू एन इनवर्स। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उस पर आप लोगों को अच्छे से, डियर स्टूडेंट्स, our next question is, if the adjoint of three order matrix P is 1 4 4 2 1 7 1 1 3, it's a three order matrix, then the possible values of the determinant of P is option A -2, option B -1, option C 1, option D 2। हम लोगों को जो गिवन है इस क्वेश्चन में बच्चों, एडजॉइंट ऑफ P गिवन है, एक थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ P गिवन है, और हम लोगों को जो मैट्रिक्स P है इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स P का डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर से एक बार सुन लीजिए, गिवन क्या है आपको, एडजॉइंट ऑफ P। एडजॉइंट ऑफ P एक थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है और हम लोगों को मैट्रिक्स P का डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो जो गिवन है पहले हम लोग उसको नोट करेंगे। तो हम लोग अपने सोल्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ P है विच इज थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स 1 4 4 2 1 7 1 1 3, ये हम लोगों को गिवन है। तो अगर हम लोग बच्चों इसका मॉड लेते हैं तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ P, तो ये जो मैट्रिक्स है वो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 4 4 2 1 7 1 1 3, ये थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर बच्चों एक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या हमारा फॉर्मूला है, मैंने एक एन ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए बताया था मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ P। ये एडजॉइंट प्रॉपर्टीज में बच्चों आप लोगों को बताया गया था, मॉड ऑफ P टू द होल पावर n माइनस 1, ये एन ऑर्डर के लिए है। अगर इसी को हम लोग फॉर थ्री ऑर्डर के लिए कन्वर्ट करें तो जो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ P है आपका, तो थ्री ऑर्डर के केस में आपका ये n का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ P स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ P स्क्वायर। तो ये मॉड ऑफ P स्क्वायर हो गया हमारा। सो मॉड ऑफ P स्क्वायर इक्वल टू, अब ये जो तुम्हारा थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ P, ये मॉड ऑफ P होल स्क्वायर, ये हमारा थ्री ऑर्डर के लिए ये प्रॉपर्टी होता है। ठीक, इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ P इक्वल टू मॉड P होल स्क्वायर। अब ये थ्री ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो आप देखिए इसको R1 के रिस्पेक्ट में ओपन कर लीजिए, सिंपल डिटरमिनेंट है तो डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। 3 - 7 -4 इंटू -4 इंटू, ये क्लोज करने के बाद 6 - 7 +4 इंटू 2 - 1, इस तरीके से। तो ये आपका आ गया -4, ये आपका जो है 6 - 7 -1, ये आपका +4, और ये फाइनली आपका +4। तो ये आपका कैंसल आउट होकर के जो मॉड ऑफ P होल स्क्वायर बच्चों आया वो इक्वल टू 4। सो मॉड ऑफ P इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, +-2। क्या हो जाएगा, +-2। सो द ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन। मॉड ऑफ P हमारा जो है वो +-2 है। ठीक, तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे, फर्स्ट ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन। यहाँ पर ये बच्चों, ये आपको, ये मैंने पहले भी बोला था कि जो डिटरमिनेंट आपका होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव को भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है ना, इसको आप एल्जेब्रिक मॉड से कंपेयर नहीं करेंगे। सो मॉड ऑफ P इक्वल टू क्या आ गया, +-2। तो ये मैट्रिक्स P का क्या है, डिटरमिनेंट वैल्यू। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हुए, फर्स्ट ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। लेट P इक्वल टू Aij be a three order matrix and let Q equal to Bij. Matrix Q also a three order matrix where Bij equal to 2 to the power I plus j into Aij. ये मैट्रिक्स P और मैट्रिक्स Q के जो एलिमेंट्स उनके बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। Bij equal to 2 to the power I plus j into Aij।
where I and j both lie in between 1 to 3. If the determinant of P is 2, means mod of P हमारा 2 है, then the determinant of the matrix Q, तो mod of Q का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स Q का डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स P कैसा होगा ये देख लेते हैं। तो ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, Aij बी अ 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, A11, A12, A13। भाई I and J दोनों 1 से 3 के बीच में हैं। देन A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो बच्चों ये हमारा मैट्रिक्स P हो गया। अब जो हमारा मैट्रिक्स Q होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। मैट्रिक्स Q क्या है, B11, भाई उसके एलिमेंट्स Bij, I और J दोनों 1 से 3 के बीच में है, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। ये हमारा मैट्रिक्स Q। अब आपको ये आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये रिलेशन गिवन है, Bij इक्वल टू 2 to the power I plus j into Aij। तो बच्चों जैसे I और J दोनों हम लोग 1 1 ले लें, तो यहां से अगर हम लोग निकालें B11 का वैल्यू, तो B11 क्या हो जाएगा, अब I भी 1 है, J भी 1 है, तो 1 + 1, तो ये 2 स्क्वायर इंटू A1। इसी तरह से अगर हम लोग B12 निकालते हैं, तो B12 में देखो बच्चों I क्या हो जाएगा 1, J क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ I1 J2, तो ये जो 2 to the power I plus J है, तो ये हो जाएगा 2 to the power 3, 2 क्यूब इंटू A1। इसी तरह से जैसे आपका B13 आप निकालना चाहो, तो 13 में देखो I1 है, J3 है, तो यहाँ 1 + 3 क्या हो जाएगा 4। इसी रिलेशन को हम लोग अगेन एंड अगेन यूज करेंगे। जैसे B13 है, तो यहाँ पे I तुम्हारा 1 हो गया, J तुम्हारा 3 हो गया, तो 2 to the power 1 + 3 मीन्स 2 to the power 4 इंटू A13। इसी तरह से बाकी के एलिमेंट्स हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा जो मैट्रिक्स Q हो जाएगा, ध्यान से आप लोग देखेंगे, तो B11 रिप्लेस हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू A11, B12 हो जाएगा 2 क्यूब इंटू A12, B13 हो जाएगा 2 to the power 4 इंटू A13। इसी तरह से B21 तुम्हारा हो जाएगा, यहां भी आप देखिए B21 में I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 क्यूब, 2 + 1 हो जाएगा ना, 2 to the power 2 + 1, 2 क्यूब इंटू यहां पर आपका A21, फिर 2 to the power 4 इंटू A22। यही आपका सीक्वेंस लगातार चलता जाएगा। सिमिलरली यहां हो जाएगा 2 to the power 4 इंटू A31, 2 to the power 5 इंटू A32, 2 to the power 6 इंटू A33। तो ये हमारा मैट्रिक्स Q हो गया बच्चों, ये आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे। अब हम लोगों को मैट्रिक्स Q का डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जो मैट्रिक्स Q है, अब उसका हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू मींस मॉड ऑफ Q जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो Q मैट्रिक्स है, अब हम लोग इसका क्या फाइंड आउट करते हैं, मॉड ऑफ Q। तो मॉड ऑफ Q आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स हमारा वो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 स्क्वायर। अब ये मैट्रिक्स हमारा डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो गया, 2 क्यूब इंटू A12, 2 to the power 4 इंटू A13। ये मैट्रिक्स अब हमारा डिटरमिनेंट में, अब यहाँ से डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो वर्क करने लगेंगी। 2 to the power 4 इंटू A22, 2 to the power 5 इंटू A23। इसी तरह से थर्ड रो हो जाएगा 2 to the power 4 इंटू A31। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा डिटरमिनेंट में बच्चों कन्वर्ट हो गया। अब जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर अब आपकी वर्क करने लगेंगी। जैसे डिटरमिनेंट में क्या होता है कि हम लोग रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 to the power, तो 2 to the power 4। तो फर्स्ट रो से 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, सेकंड रो से 2 क्यूब कॉमन ले लो, थर्ड रो से 2 to the power 4 कॉमन ले लो। तो ये हम लोग बच्चों कॉमन लेते हैं यहाँ पर। तो कॉमन लेने पर हमारा जो है जो मॉड ऑफ Q है वो इस तरीके से आ जाएगा, 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 to the power 4। ये रो में अभी हम लोगों ने कॉमन लिया है, ठीक। तो इस तरह से जब हम लोग कॉमन लेंगे तो A11, इसमें एक 2, देखिए अब चूंकि फर्स्ट रो में हम लोगों ने 2 स्क्वायर कॉमन लिया तो एक 2 बचेगा बच्चों ये, ठीक है।
फिर 2 स्क्वायर जब इससे कॉमन ले लोगे तो 2 स्क्वायर A13। फिर आपका एक 2 क्यूब कॉमन हो गया तो यहाँ सिंपल A21। फिर इसमें 2 क्यूब बाहर जाएगा तो 2 इंटू A22, देन 2 स्क्वायर इंटू A23। इसी तरह से थर्ड रो में 2 टू द पावर 4 कॉमन हो गया, A31, 2 इंटू A32 और 2 स्क्वायर इंटू A33। आई थिंक ये स्टेप भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग अगर ध्यान से देखें, अब हम लोग कॉलम से 2 खींचना शुरू करते हैं तो कॉलम 2 से आपका 2 बाहर आ जाएगा और कॉलम 3 से 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अच्छा, अभी जो यहाँ पर नेट पावर है वो आपका 2 पे नेट पावर कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, 5 + 4 9। फिर आपका देखिए एक 2 ये बाहर आया और एक 2 स्क्वायर बाहर आया। ठीक, आप लोगों को अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। A11, A21, चूँकि कॉलम में हम लोग कॉमन लेने जा रहे हैं, ये 2 हमने सेकेंड कॉलम से खींचा है और ये 2 स्क्वायर थर्ड कॉलम से खींचा है, A23, A33। अब हम लोगों का जो यहाँ पर नेट पावर देखिए आप लोगों का 2 टू द पावर 9 इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 पे नेट पावर अब आपका हो गया 2 टू द पावर 12 इंटू, अब ये आपका बच्चों देखिए ये आपका जो मैट्रिक्स P है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू है। और मैट्रिक्स P का डिटरमिनेंट वैल्यू देखिए आप लोगों को यहाँ पर गिवन है, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ P इज 2। डिटरमिनेंट ऑफ P मीन्स बच्चों हम लोगों को क्या गिवन है, मॉड ऑफ P। तो मॉड ऑफ P हम लोगों को क्या गिवन है, 2। और ये जो मैट्रिक्स है ये मॉड ऑफ P है, मॉड ऑफ P। तो 2 टू द पावर 12 इंटू 2, सो द फाइनल आंसर विल बी 2 टू द पावर 13 एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, लास्ट ऑप्शन। ये हमारा JEE 2012 का क्वेश्चन था। तो इसमें जो हमारा जो फाइनल ऑप्शन बच्चों निकल करके आ रहा है 2 टू द पावर 13। ओके बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इन एनी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन 1 2, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो हम लोगों को एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है इसका थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट होता है, सो नोट डाउन, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स in any square matrix is called trace of a matrix। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स का सम होता है, जैसे सपोज हमारा कोई मैट्रिक्स है, ऐसे ही हम लोग एक एग्जांपल जनरल लेते हैं, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब हम लोग को इसका ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का जो टोटल सम होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहां पर हमारा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स बच्चों क्या हो जाएगा, A1 + B2 + C3। सीधा सीधा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स का जो सम होगा वही ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। ठीक, अब हम लोग स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बच्चों सब लोग जानते हो कि स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। ये हम लोगों ने जब स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखा था तो वहां पर आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी किया गया था। तो अगर हम लोग एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं, इफ A इज स्क्वायर सिमेट्रिक, तो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे 0 होते हैं। ठीक, बाकी की जो पोजीशंस होती हैं वो Aij = -Aj रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक, जो A12 पे होगा A21 पे उसका जस्ट नेगेटिव होगा, जैसे A13 पे जो होगा A31 पे जस्ट उसका नेगेटिव होगा, A23 पे जो होगा A32 पे उसका जस्ट नेगेटिव होगा। तो ये स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्म होता है। प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स 0 हो गए, बाकी Aij = रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। खैर कुल मिलाकर के हम लोगों को ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स में केवल प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट से मतलब है।
और यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे कि हमारे जो प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स हैं वो तीनों के तीनों जीरो हैं, तो इनका जो सम होगा बच्चों वो भी क्या होगा, जीरो। तो इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आज के बाद अगर आपसे कोई भी प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स का सम पूछता है या ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या होगा, जीरो। सो हियर करेक्ट ऑप्शन विल बी जीरो, ए ऑप्शन। Dear students, our last question is, if P is 3 order matrix such that transpose of P equal to 2P plus I, then there exists a non-zero column matrix capital X such that option A P into X equal to 0 matrix, option B P into X equal to capital X matrix, P into X equal to 2 into X matrix, and option D is P into X equal to minus X। तो यहाँ पर हमको एक मैट्रिक्स P दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 3 into 3 है, ट्रांसपोज ऑफ P इक्वल टू 2P प्लस I दिया हुआ है, और एक कैपिटल X मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हैविंग ओनली वन कॉलम, तो कैपिटल X मैट्रिक्स का जो यहाँ पर ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, 3 into 1, ठीक है ना, 3 into 1 वो अंडरस्टूड है, ठीक है ना, वो देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैट्रिक्स P हमारा 3 into 3 ऑर्डर का है, तो कैपिटल X का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 into 1, तभी हमारा प्रोडक्ट P into X पॉसिबल होगा। बेसिकली ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि चारों ऑप्शन में वो मैट्रिक्स P और मैट्रिक्स X का क्या जानना चाह रहा है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक, P into X का वैल्यू वो फाइंड आउट करना चाह रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो मेन गिवन कंडीशन है वो है ट्रांसपोज ऑफ P इक्वल टू 2P प्लस I। हम लोग इसी कंडीशन से अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो मेन गिवन कंडीशन है ट्रांसपोज ऑफ P इक्वल टू 2P प्लस I, उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसका हम लोग फिर से बच्चों ट्रांसपोज लेते हैं। तो जब हम लोग इसका फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो ये राइट साइड में 2P प्लस I का होल ट्रांसपोज। अच्छा, यहाँ पर चूंकि हम लोगों ने देखिए 2 बार ट्रांसपोज लिया है तो ये वापस मैट्रिक्स P पे आ जाएगा। ये सब प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सीखी हुई थी स्टार्टिंग में। यहाँ पर अलग अलग आप लोग ट्रांसपोज ले लीजिए। यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो सेम मैट्रिक्स होता है, उसमें कोई भी चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक। देन जो ये स्केलर क्वांटिटी है वो ट्रांसपोज से डायरेक्ट बाहर आ जाती है, ये भी आप लोगों ने अच्छे से चीज़ों को सीखा हुआ है। तो फाइनल हमारा हो गया 2 into ट्रांसपोज ऑफ P प्लस I। अब ये जो ट्रांसपोज ऑफ P है, ये जो इनिशियल में इक्वेशन 1 हमारा है, वहाँ से ये वैल्यू हम लोग फिर से यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं। ये स्टेप बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पर अब ये हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 से हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ P का वैल्यू जो है फिर से यहाँ पर बच्चों रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये 2P प्लस I हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, वो सभी को अच्छे से क्लियर ही है। तो ये जो ट्रांसपोज ऑफ P का वैल्यू, ये हम लोगों ने ये जो वैल्यू ये लिया है फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम लोगों ने वैल्यू को उठाया है। तो फाइनली अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये आपका 4P प्लस 3I, तो ये हमारा P का फाइनल वैल्यू निकल करके आ रहा है। और अब आप देखिए यहाँ पर -3P, ये यहाँ पर आप ले लीजिए तो इक्वल टू 3 आता। तो फाइनली P इक्वल टू आपका क्या आया, माइनस है। अब इसमें हम लोग जो है X मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो P इंटू एक्स माइनस I इंटू एक्स। और हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में जब हम यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सेम मैट्रिक्स ही फाइंड आउट होता है। तो I इंटू एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, X, और ये माइनस साइन एज इट इज यहाँ पर रहेगा। तो फाइनली आप बच्चों क्या देख रहे हैं, P इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट ऑप्शन है आप देख रहे होंगे P इंटू एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो लास्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी जेईई में पूछा जा चुका है, सो आई थिंक ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोगों ने ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट प्रॉपर्टीज, इनवर्स प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस की है। आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और जो असाइनमेंट में दिए हुए क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से आप लोग ट्राई करिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।